तो नाम की महिमा हर पुराण में श्री श्रीमन चैतन्य महाप्रभु हरे रे नाम हरे रे नामेव केवलम कलो नस्तीव गतिरन्यथा। तो भगवान के नाम श्री हनुमान जी विराजमान है यज्ञ मंडप में। जहां हनुमान है, हनुमान के बिना भजन हो ही नहीं सकता। हनुमान जी एक नहीं है, पृथ्वी में 800 करोड़ आबादी है। हनुमान जी हर व्यक्तियों के पास हर समय में रहते हैं। ये नहीं जैसे मंदिर में, वो हर जगह में, हर स्थिति में, हर परिस्थिति में आप किसी का भी पूजा करेंगे, आपकी सुरक्षा करने के लिए पहले हनुमान जी आएंगे। जगन्नाथ जी के दक्षिणी दरवाजा में हनुमान जी है और पश्चिमी दरवाजा में भी हनुमान जी। वहां हनुमान जी को बांध करके रखा गया, बेड़ी वाले हनुमान। कभी काली देखो, बाहर से लोग आए हैं यहाँ, जगन्नाथ जी के जो जितना मंदिर है उन सब मंदिरों का कथा भी आपको जानकार होना चाहिए। जगन्नाथ मंदिर के पश्चिम दरवाजा में श्री बेड़ी वाले हनुमान हैं, उनकी पैरों को बांधा गया। वही जगन्नाथ जी में सबका सुरक्षा करेंगे। वहां के पुजारी जो बैठे हैं उनको थोड़ा बोल देना जी हमें थोड़ा सा बेड़ी दिखा दीजिए, वो थोड़ा कपड़ा हटा करके आपको दिखा देंगे। हनुमान जी के चरण में श्री जगन्नाथ जी बांध रखे हैं। आपको यहां से कहां भागना नहीं है, यहीं रहना है। इसलिए उसका नाम बोला बेड़ी वाले हनुमान। दर्शन करना जाएगी, बहुत अच्छे लगते हैं। और कान पत्ता वो सारा समुद्र के जितना आवाज वो खींच लेते हैं। इसलिए जगन्नाथ समुद्र में, समुद्र के किनारे में आप जाएंगे कितना आवाज करता है। पहले जगन्नाथ मंदिर इस समुद्र के किनारे में था। ये जो मंदिर विराजमान है श्री चोरगंग देव महाराज के द्वारा बनाया गया ये मंदिर है। परंतु पहले गाल माधव राजा मंदिर को बनाए थे और मंदिर बनाते थे। फिर ये बिना सीमेंट का मंदिर है। जो जगन्नाथ जी का मुख्य मंदिर है, मेन मंदिर, इसमें सीमेंट नहीं है, पत्थर का मंदिर है। तो उस समय जगन्नाथ मंदिर समुद्र के किनारे में था, तो आवाज आता था। भगवान जगन्नाथ जी को सोने में बड़ा परेशानी होता था, सो नहीं पाते थे। तो हनुमान जी को बांध रखे, जब आप रहेंगे सारा समुद्र के आवाज को सब खींचेंगे। इसलिए जगन्नाथ मंदिर के भीतर में समुद्र का आवाज नहीं है, समझ गए। तो ऐसे ही जगन्नाथ भगवान में धाम में हनुमान जी अभी भी आपकी सेवा में वो हरदम रहते हैं। आप किसी भी भगवान का आप पूजा करेंगे, जगन्नाथ जी का हो, कृष्ण का हो, राम का हो, शिव जी का हो, तो हनुमान जी आपका सुरक्षा करने के लिए पहले आएंगे। हनुमान चालीसा में दिया गया है, आप सबको मालूम है। राम दुआरे तुम रखवारे, राम दुआरे तुम रखवारे। राम द्वारे, द्वार माने दरवाजा। द्वार शब्द का अर्थ है दरवाजा, माने राम के दरवाजा में, जगन्नाथ जी के दरवाजा में, कृष्ण के दरवाजा में, शिव जी के दरवाजा में। ऐसे भगवान शिव ही हनुमान है। किसी भी भगवान का पूजा करें, लक्ष्मी का पूजा करो या श्री शिव जी का व काली माता का, उनके दरवाजा में हनुमान जी। राम द्वारे तुम रखवारे, राम तुम आज्ञा बिनु पैसा रे, तुम आज्ञा बिनु पैसा रे, तुम आज्ञा बिनु पैसा रे, तुम आज्ञा
तो हो तो ना आज्ञा बिनु पैसारे। भगवान हनुमान के कृपा के बिना आपका मन भागवत में भी लग नहीं सकता। हम लोगों का मन जो भागवत कथा में या जगन्नाथ जी के दर्शन में या भजन में यज्ञ में अखंड कीर्तन में लगा हुआ है, वो भी हनुमान जी की कृपा है। कि भगवान राम जब अयोध्या को छोड़ करके जा रहे थे, अयोध्या में एक गुप्तार घाट है, सरजू नदी के किनारे में एक घाट का नाम है गुप्त घाट, माने जहां पे राम जी गुप्त हो गए। गुप्त माने गायब। तो अयोध्या के सब लोग राम जी के साथ गए, हनुमान जी नहीं गए। तो हनुमान जी राम जी को प्रश्न किए, भगवान आपके साथ में यदि मैं साकेत वैकुंठ धाम जाऊंगा, पहले आपकी कथा, आपका हरे राम हरे कृष्ण नाम ये मिलेगा कि नहीं मिलेगा? तो राम जी बोले, हनुमान साकेत वैकुंठ धाम में एक तो मेरी कथा होता नहीं है और मेरा कीर्तन हरे राम हरे कृष्ण भी होता नहीं है, सिर्फ मेरा दर्शन होगा। तो हनुमान जी बोले, भगवान यदि आपकी कथा भी नहीं होती है और आपका कीर्तन नहीं होता है तो हम वहां जाके क्या करेंगे? हम वैकुंठ नहीं जाएंगे। ध्यान देना, हनुमान जी वैकुंठ को ठुकरा दिए। ऐसे हनुमान जी जब भी चाहेंगे तो वैकुंठ चले जाएंगे, परंतु हनुमान जी समाज में ये आदर्श क्यों रखे? आज भी श्री सूरदास जी भी कहा करो वैकुंठ जाए। सूरदास ने भी लिखा है, मैं वैकुंठ जाए क्या करूंगा? वृंदावन के लोग, अयोध्या के लोग वैकुंठ जाना पसंद नहीं करते। वृंदावन के लोग, अयोध्या के लोग एक तो वैकुंठ जाना पसंद नहीं करते, दूसरे में मुक्ति पाना, मोक्ष पाना भी पसंद नहीं करते हैं। ना वैकुंठ चाहिए। आज भी वृंदावन अयोध्या के लोग वही हनुमान जी का पद्धति अभी चल रहा है। ना हमको वैकुंठ चाहिए, ना मुक्ति चाहिए, ना निर्वाण चाहिए, ना मोक्ष चाहिए, हमको तो केवल आपके भागवत कथा चाहिए, आपका नाम ही चाहिए। नाम निष्ठा, भगवान की कथा निष्ठा। हनुमान जी वैकुंठ को ठुकरा दिया। अच्छा, हनुमान जी ये आदर्श समाज में इसीलिए रखे जिसकी निष्ठा भगवान की कथा में हो, जिसकी निष्ठा भगवान के भजन में हो, वो न चाहने पर भी उसको वैकुंठ लोक को मिलेगा। वो न चाहने पर भी उसको सीताराम राधा कृष्ण का दर्शन होगा। हनुमान जी जहां जाएंगे वहीं पे राम जी आएंगे, वहीं पे राधा कृष्ण आएंगे। हनुमान जी का ब्रज में तो अंजनी वन है, हनुमान वन है। अंजनी माता हनुमान को पुत्र के रूप में पाने के लिए ब्रज में की तपस्या की थी। वो वन का नाम है अंजनी वन। तो श्री हनुमान जी की ये कृपा है। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृतमस्तकांजलि। जहां जहां भगवान की कीर्तन होती हैं और कथा होती है, तत्र तत्र कृत, तत्र तत्र कृत मस्तका अंजलि। हनुमान जी जब कथा सुनते कैसे सुनते हैं ना, दोनों हाथ को जोड़ देते हैं और हाथ को मस्तक में ऐसे लगाते हैं। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृत मस्तकांजलि। और कथा सुनते समय क्या होता है? बाष्पवारी परिपूर्ण लोचनम। हनुमान जी कथा में इतना विभोर हो जाते हैं, उनके आंखों से अश्रुधार बहता रहता है, बाष्प, और इतना आंसू, वो आंसू भाव के रूप में। बाष्पवारी परिपूर्ण लोचनम मारुतिम नमत राक्षस अंतकम। ऐसे श्री हनुमान जी भगवान की कृपा पात्र है। और वो हनुमान जी जगन्नाथ जी के दरवाजा में है।
दक्षिण दरवाजा में, पश्चिम दरवाजा में। दक्षिण दरवाजा में जो हनुमान जी, वो हट्टे कट्टे हनुमान है, बड़े लंबे हनुमान। वहीं पे गोस्वामी तुलसीदास जी आकर के भजन किए थे, वहीं पे पहले बैठे थे तुलसीदास जी जगन्नाथ जी के दक्षिण दरवाजा में। देखो जो सब बाहर से आए, ध्यान देना, आप दिन में जाएंगे तो आपको भीड़ ज्यादा होगा। जैसे आज के माता गिर गई, इसका हाथ फाट गया, टूट गया, सरकार उसकी इलाज कर रहा है, हमारे कार्यकर्ता भी गए हैं देखने के लिए। आप लोग रात में दिन भरी और सब मंदिर में घूमो, कोई कोणार्क मंदिर, लिंगराज मंदिर, नंदन कानन, चिल्लिका और सब बहुत मंदिर दिन भरी घूमो। जगन्नाथ जी के मंदिर में रात में जाना, समझ गया? इस टाइम में जाएंगे ना, इसी टाइम में तो भीड़ इतना नहीं मिलेगा, समझ गया? और पूरा खुला दर्शन होगा, अच्छा होगा। मंदिर तो और कई रात 12 बजे तक खुला ही रहता है। तो आप मंदिर का दर्शन करते हैं, कभी बाहर से भी और दर्शन कर लेना, माला लेकर के मंदिर के चारों तरफ परिक्रमा लगा लेना। बड़ा सुंदर व्यवस्था जी सरकार किया है, और मंदिर को देखते रहना और परिक्रमा करते रहना। ऐसे लगना जो हमारी ब्रह्मांड के माता पिता विराजमान है, हम ब्रह्मांड का परिक्रमा कर रहे हैं। जैसे गणेश जी, कार्तिकेय जी शिव पार्वती के परिक्रमा किए थे, जैसे ब्रजवासी, वृंदावनवासी गोवर्धन का परिक्रमा करते हैं, चित्रकूटवासी कामतगिरी का परिक्रमा करते हैं, अयोध्यावासी श्री अयोध्या का परिक्रमा करते हैं, तो उड़ीसावासी, कलिंगवासी, उत्कलवासी श्री जगन्नाथ मंदिर के चारों तरफ परिक्रमा कर लेना। ऐसे आपको लग रहा है ब्रह्मांड का मैं परिक्रमा कर रहा हूँ, सबरी तीर्थ का परिक्रमा कर रहा हूँ, सबरी भगवान का। मन को शांति मिलेगा। जो पत्थर है वो पत्थर में बैठ करके थोड़ी देर भजन भी करना, ध्यान भी करना, मन में बहुत शांति मिलेगा। और वो आपका जो जितना समय आप ध्यान करेंगे, जितना समय भजन करेंगे, वो आपका माने अनलिमिटेड खजाना है, वही आपकी सच्चा संपत्ति है। और वो संपत्ति आपका साथ देगा, और उसको आपको कमाना है, समझिए। और यहाँ शाम को आएंगे, कथा सुनेंगे, दिन भर तो आप सब दर्शन करते। अभी भी कई व्यक्ति गए, अभी तक आए भी नहीं। आधा व्यक्ति तो घूम रहे हैं, आधा व्यक्ति हमारी वो कहाँ कहाँ घूम रहे हैं, यहाँ भी दिखाई नहीं दे रहे हैं। वो थक कर के आते हैं, घूमने के लिए आते हैं। जगन्नाथ धाम तो इसीलिए आते हैं भाई, बाहर से लोग आते, आ नहीं पाते, इसी बहाने में घूमेंगे तो घूमिए, अच्छा है। और शाम को आप आएंगे, प्रसाद मिलेगा, और यहाँ पे आएगा सोएंगे। तो इस प्रकार श्री जगन्नाथ धाम का अनंत कथा स्कंद पुराण में 60 अध्याय में जगन्नाथ भगवान का महिमा और धाम का महिमा, क्षेत्रों का महिमा, और जितना भगवान है उन सब का सब कथा व्यास स्कंद पुराण में लिख रखे हैं 60 अध्याय में, समझिए। जगन्नाथ पंचरात्र कथा भी होती है, 5 दिन में ये सारा कथा चर्चा करना पड़ता है। तो इस प्रकार श्री भागवत का पहला श्लोक, इसको पाठ कर लीजिए, सब हाथ जोड़ लीजिए, सब हाथ जोड़ लीजिए, हाथ जोड़े, आंख बंद करें, श्री जगन्नाथ भगवान का ध्यान करें, भगवान जगन्नाथ का ध्यान करें। बड़े बड़े आंख हैं और हाथ में अंगुली नहीं है, पैर भी और पैर की अंगुली भी नहीं है, ऐसा ध्यान करें। जगन्नाथ बलभद्र सुभद्रा सुदर्शन, इस मंत्र को पाठ करें। ओम सच्चिदानंद रूपाय, ओम सच्चिदानंद रूपाय, ओम सच्चिदानंद रूपाय, ओम सच्चिदानंद रूपाय, विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, तापत्रय विनाशाय, तापत्रय विनाशाय, तापत्रय विनाशाय, तापत्रय विनाशाय, श्री कृष्णाय
वयं नुमः। श्री कृष्णाय वयं नुमः। श्री कृष्णाय वयं नुमः। श्री कृष्णाय वयं नुमः। ओम नमो भगवते जगन्नाथाय। ओम नमो भगवते जगन्नाथाय। ओम नमो भगवते जगन्नाथाय। ओम नमो भगवते जगन्नाथाय। सब आँख खोल लीजिए। ये पहला श्लोक इसलिए थोड़ा सा हम पाठ करा दिए। तो श्रीमद् भागवत में ऐसे 18,000 श्लोक है। सच्चिदानंद रूपाय, सद चिद और आनंद तीनों का संधि सच्चिदानंद है। और इसलिए सच बोलो और मीठा बोलो, कम बोलो। वो व्यक्ति जगन्नाथ को सबसे ज्यादा प्रिय होता है। सच बोलना है, मीठा बोलना है, मधुर बोलना है और कम बोलना है। वो व्यक्ति भगवान को प्रिय, माता पिता को प्रिय, पड़ोसी को प्रिय, पंचायत को भी वो व्यक्ति अच्छा लगता है जो सच बोलता है। वेद में भी कहा गया सत्यम प्रिया प्रियम प्रिया। कुछ लोग को सच बोलते हैं परंतु मीठा नहीं बोलते, मधुर नहीं बोलते, वो अकड़ करके बोलते, वो नाराज होकर के बोलते हैं। सच बोल रहा है परंतु नाराज होकर के अकड़ करके बोल रहा है, इसलिए वो सच बोलने पर भी उसका प्रभाव नहीं पड़ रहा है। इसलिए भागवत धर्म कहता है सच भी बोलो और मीठा भी बोलो, मधुर बोलो और कम बोलो। ज्यादा बोलेंगे फिर आपका बात नहीं माना जाएगा। कुछ लोग बोलते ही रहते हैं फिर उनका बात कोई नहीं मानता है। तो पहला श्लोक में सत्य स्वरूप, सच्चिदानंद रूपाय, चिद स्वरूप और आनंद स्वरूप। जहां से आपको सत्य मिला तो समझना जगन्नाथ मिला है। जहां से आपको चिद मिला, चिद माने ज्ञान, चिद शब्द का अर्थ ज्ञान। आप जहां से आपको ज्ञान मिला तो समझना जगन्नाथ मिले हैं। सच्चिदानंद, जहां से आपको आनंद मिला तो समझना जगन्नाथ मिले हैं। आप बोलेंगे ये नहीं जगन्नाथ जी पूरा प्रकट होंगे धनुष बाण लेकर के या बंसी लेकर के या सुदर्शन चक्र लेकर के तभी हम मानेंगे। अब भगवान का कई रूप है, सतरूप, चिद रूप, आनंद रूप। भाई जैसे राम है या कृष्ण है, इनको हम हिंदू धर्म के लोग ही जानते हैं। अब आप रूस में, अमेरिका, लंदन, फ्रांस में बोलेंगे तो कैसे सब, या रूस का भगवान कौन है हमको मालूम नहीं है, चीन का भगवान कौन हमको मालूम नहीं है। परंतु सत्य एक ऐसा चीज है वो हर धर्म में है। ज्ञान एक ऐसा चीज है वो हर धर्म में है। आनंद एक ऐसा चीज है वो हर धर्म में। इसीलिए व्यास जी लिख दिए जगन्नाथ जी का ये मूल रूप है सच्चिदानंद रूपाय। जहां से आपको सत्य मिला तो समझना जगन्नाथ जी मिल गए। जहां से आपको आनंद मिला, ज्ञान मिला तो समझना भगवान मिल गए। सच्चिदानंद रूपाय, सच्चिदानंद रूपाय, विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। तो तापत्रय, 3 प्रकार के ताप होते हैं, भौतिक, दैविक और दैहिक। हमारी शरीर में जो भी दंड है वो भी भगवान का कृपा है। देखो जो दंड हमको मिलता है
भगवान नाराज होकर किसको दंड नहीं देते हैं। दंड भी भगवान का कृपा का रूप है, सुधरने के लिए। जैसे कोई बच्चा हरदम खेलता रहता है, पढ़ता नहीं है, तो उसकी माँ उसके कान पकड़ कर पीटती है। भगवान कृष्ण को भी यशोदा मैया कई बार पीटा है। तो माँ के क्रोध में, माँ के दंड में सुधारने की जो प्रक्रिया छुपा हुआ है। कोई माँ बच्चा को दंड देती है तो उसके दंड में उसका प्रेम है, उसकी श्रद्धा है, उसकी करुणा है, उसमें छुपा हुआ है। तो भगवान हमको जो दंड देते हैं हमको सुधारने के लिए। कोई व्यक्ति दंडनीय का अधिकार नहीं है। हम अपनी कर्म से दंडनीय है। हम गलत कर्म करेंगे तो भगवान तो दंड देंगे, क्यों दंड नहीं देंगे तो सुधरेंगे कैसे। इसीलिए कर्म ही राम है, कर्म ही कृष्ण है, कर्म ही जगन्नाथ है, कर्म ही ईश्वर है। गोस्वामी तुलसीदास जी लिखे हैं। और श्री अमर जगन्नाथ दास भी लिखचंती, जो भी होता है भगवान की इच्छा से ही होता है। गोविंद 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 पदुंग लुचि मकरंद। गोविंद 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 पदुंग लुचि मकरंद। जो भी होता है जगन्नाथ जी की इच्छा से होता है। आप भी आए हैं जगन्नाथ जी की इच्छा से, हम सब का मिलन जगन्नाथ जी की इच्छा से। करी राव थाए मुही मोबिनु आनगति नाही। गोविंद 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 रुचि मकरंद। ईश्वर क्रीड़ा ए जगत प्राणी है ईश्वर आयत। गोविंद 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 रुचि मकरंद। ईश्वर क्रीड़ा ए जगत प्राणी है ईश्वर आयत। गोविंद 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 रुचि मकरंद। जाकु हे अतिथि आगत आपे पूजई शुद्ध चित। गोविंद
सुधे गोविंद 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 मधुआ रुचि विभवे तुझे बहुविधे कायव चल मन सुधे गोविंद 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 मधुआ रुचि तो जो भी भगवान की इच्छा से भगवान स्वयं बोले हैं गीता में, जो मेरी इच्छा के बिना पेड़ की पत्ता भी नहीं हिलेगा। आप भी आए हैं भगवान की इच्छा से, हम सबका मिलन वो भगवान की इच्छा से हुआ है। तो श्री नैमिषारण्य में शुद्ध जी महाराज को 28,000 ऋषि मुनि प्रश्न किए हैं। जो कलियुग आ चुका है, कलियुग के लिए क्या करना पड़ेगा। तो यह घोरो कलु युगे जीवस्वासुरताम गतः, कलियुग का आयु 4,32,000 वर्ष। कली का 2 गुना है द्वापर युग, 4,32,000 को 2 गुना करेंगे तो 8,64,000। कली का 3 गुना है त्रेता युग, 12,96,000। कली का 4 गुना सत्य युग, 16,128,000 वर्ष। टोटल कलियुग का आयु केवल याद रखिए 4,32,000। कली का 2 गुना द्वापर, कली का 3 गुना तृतीया, कली का 4 गुना सत्य युग। सत्य युग में लोग 21 हाथ के होते हैं जो भागवत में दिया गया है। तृतीया में 14 हाथ में 14 हाथ के, द्वापर के लोग 7 हाथ के, कलियुग के लोग 5 हाथ के होते हैं। सत्य युग के लोग लाखों वर्ष जीवित रहते हैं, तृतीया के लोग 10,000, द्वापर के लोग 1,000, कलियुग के लोग 100 वर्ष जीवित रहता है। 5 हाथ के लोग होंगे और 100 वर्ष जीवित रहेंगे। ये देवी भागवत में और भागवत में सब में ये सब दिया गया है। परंतु जैसे कलियुग धीरे धीरे बढ़ेगा, अब 5,200 कुछ वर्ष हुआ है। जैसे कलियुग धीरे धीरे बढ़ेगा तो व्यक्ति का आयु भी घटेगा, 100 से फिर 80, फिर 60, 50, 40, 35, 30, 25, अंतिम में 20 वर्ष हो जाएगा। और व्यक्ति का ऊंचाई भी घट करके 5 हाथ से 4.5, 4, 3.5, 3, 2.5, अंत में 2 हाथ के लोग हो जाएंगे, माने जांग के बराबर। इतना इतना बड़े बड़े व्यक्ति होंगे और मात्र 20 ही साल जिंदा रहेंगे। 20 साल, 20 साल में मरेंगे। और 20 साल के भीतर में शादी करना, बूढ़े होना, फिर नाती पोता भी होंगे, फिर उनका शादीशुदा होगा, फिर मरेंगे। माने 20 साल के भीतर में। कई बार हम मन में सोचते थे भाई 20 साल में मरेंगे तो फिर शादी कब करेंगे। ना पंचवर्षाणी पशुवत आचरित, शादी होगा 5 वर्ष में। आजकल के 5 वर्ष के बच्चा में इतना बुद्धि है, पहले 40 वर्ष का व्यक्ति के अंदर में इतना बुद्धि भी नहीं होता था। सब 5 वर्ष के बच्चों को सब मालूम है, सब मोबाइल फोबाइल देख करके सब बच्चों को सब ज्ञान है, समझ गए। और हम सब माने रिजेक्टेड लोग है, वो सब सोचते ये सब बड़े बूढ़े सब रिजेक्ट है। तो ऐसा सब समाएगा। 5 वर्ष में बच्चे शादी करेंगे, और वो भी शादी सब होगा ऑनलाइन में, व्हाट्सएप में सब शादी होगा, तलाक भी होगा। 10 साल में नाती पोता हो जाएगा, 11-12 साल में नाती का भी शादी हो जाएगा, 15 साल में बूढ़े हो जाएंगे, फिर बाल पक जाएगा, 20 साल में राम नाम सत्य हो जाएगा। ऐसा सब समय आएगा। तुलसीदास जी ये व्यास जी यहाँ सब लिखे, यह घोरो कलु युगे जीवस्वासुरतम गतः,
तो इस प्रकार कलयुग के लक्षण तक हम लोग चर्चा किया। आज थोड़ा सा उद्घाटन करना था, इसीलिए हम लोग कर दिया। और बच्चे सब आए हैं, इनका भी थोड़ा सा मनोरंजन कार्यक्रम देख लीजिए, बच्चों का लगा जाए। हाँ, कलाकारों का